Hello bachcho, let's read the question. So the question tells in the equation GPP minus R equals to NPP. R represents and the options are A retardation factor, B environment factor, C respiration losses and D radiant energy. So चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आर प्रोडक्टिविटी. सो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी एंड देन हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यानी कि किस रेट से बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. अब जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज ऑफ टू टाइप्स के दो टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे. फर्स्ट वन इज आर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकंड वन इज आर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सो देयर आर टू टाइप्स. अब हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में. सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स किस रेट से ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज नोन एज योर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. वेयरएज अगर हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आते हैं हमारे कंज्यूमर्स. जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो किस रेट से प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक मैटर को, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है इसमें हम डील करते हैं विद द प्रोड्यूसर्स, और हमारे प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स. सो व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ बायोमास बाय द प्रोड्यूसर्स दैट इज आर प्लांट्स पर यूनिट टाइम एंड एरिया इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है इसको हम एक इक्वेशन होती है वी हैव जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी. सो इस इक्वेशन को हम चलिए समझते हैं इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है. सो लेट्स स्टडी दैट. सो यहाँ पे मैंने लिखा था जीपीपी. सो जीपीपी का मतलब क्या होता है? जीपीपी स्टैंड्स फॉर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब देखिए प्लांट्स के अंदर हमारे फोटोसिंथेसिस करने वाले टिश्यू होते हैं. अब वो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो टिश्यू होते हैं दे विल कैप्चर द सनलाइट, और सनलाइट को वो कन्वर्ट करेंगे इनटू द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द ग्लूकोज. ऑलराइट. सो ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है कि हमारे जो ग्रीन टिश्यूज होते हैं उन्होंने किस रेट से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय प्लांट्स, और प्लांट्स में कौन? हमारे जो फोटोसिंथेसिस करने वाले टिश्यू होते हैं बाय प्लांट्स पर यूनिट टाइम एंड एरिया. ऑलराइट. सो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं दैट इज जीपीपी. अब फोटोसिंथेसिस करने वाले टिश्यूज ने तो हमारी सनलाइट को कैप्चर करके बायोमास की प्रोडक्शन कर दिया, बट देयर आर सम टिश्यूज दैट डू रेस्पिरेशन. प्लांट में बहुत सारे ऐसे सेल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन करती हैं, और इनफैक्ट ऑल सेल्स विल डू रेस्पिरेशन. सो सेल्स दैट डू रेस्पिरेशन उनको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी वो कैसे लेंगे? दे विल यूज द बायोमास दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द जीपीपी, यानी कि जीपीपी को वो जीपीपी का कुछ अमाउंट यूज करेंगे और रेस्पिरेशन करेंगे. यूज इज सम अमाउंट ऑफ जीपीपी, सम अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब जीपीपी में से दैट इज ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से हमने एक पोर्शन को रेस्पिरेशन में यूज कर लिया. सो जो हमारा नेट बचता है दैट इज जीपीपी माइनस आर. आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे आर रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेशन के दौरान जो लॉस हुए. सो आर इज द रेस्पिरेशन लॉसेस. सो जीपीपी में से अगर हम रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर देते हैं तो जो नेट बचता है दैट इज आर एनपीपी, एंड एनपीपी हियर रेफर्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब ये जो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज यूज्ड बाय द consumption to heterotrophs, that is both herbivores and decomposers. So let's see our question now. So हमें क्वेश्चन में सेम इक्वेशन दी गई थी. So यहाँ पे जो हमारा R है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज रेस्पिरेशन लॉसेस. तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी C. I hope you understood the concept of the primary productivity. Thank you.